ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानुतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते तु हलग्रामे नमस्ते मूसलायुधे नमस्ते रेवती कान्ते नमस्ते भक्तवत्सले नमस्ते बलिनां श्रेष्ठे नमस्ते धरणीधरे प्रलम्बारे नमस्ते तु पाहि मां कृष्णपूर्वजे। देवी तुम विष्णुमायासी मोहेशी चराचरम् पद्मासनं संस्थासी विष्णु भावानुसारिणी। हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। तो पिछले 3-4 दिनों से जगन्नाथ जी कथा चल रही है और सभी भक्त बहुत ही श्रद्धा से सुन रहे हैं। तो फाइनली हम कहाँ तक पहुंचे थे? जगन्नाथ जी का प्राकट्य हो चुका था, है ना। नारद मुनि की हेल्प ली गई और शिव जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया। शिव जी ने गाइड किया कि नारद जी जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है। और फाइनली वो जगन्नाथ जी के श्री विग्रह का निर्माण हो गया। तो कहाँ पर हुआ ये निर्माण? जिसको भी हम गुंडीचा मंदिर कहते हैं, है ना, जहाँ पर भगवान नरसिंह देव का मंदिर है पास में। वहां पर उनका निर्माण हुआ। उसको महावेदी महावेदी स्थान भी बोलते हैं, है ना। सबसे पहले भगवान का जो यहाँ पर प्राकट्य हुआ, जहाँ उनका उनके विग्रह विग्रहों का निर्माण हुआ, उसको महावेदी स्थान भी बोलते हैं। गुंडीचा मंदिर, जो मंदिर बना उसको गुंडीचा मंदिर बोलते हैं। तो वहां पर भगवान स्थापित थे, है ना। मूल मंदिर में उनको शिफ्ट नहीं किया गया था, जो मेन मंदिर बनवाया था उन्होंने, हैं। बस वहां पर उन्होंने दर्शन कर लिए थे भगवान के, और करके नारद मुनि के साथ वहां से निकल पड़े। कहाँ गए थे वो, कहाँ गए, कहाँ के लिए निकले, कौन बताएंगे? ब्रह्मलोक वर्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास। क्यों गए थे ब्रह्मा जी के पास? यज्ञ करने के लिए, स्थापना के लिए। यस। तो ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के कर कमलों से वो भगवान के श्री विग्रहों की स्थापना करवाना चाहते थे। नारद मुनि जी ने कहा था उनको। तो ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए, वो इनवाइट करने के लिए गए कहाँ पर? ब्रह्मलोक।
और ब्रह्मलोक इतनी दूर है यहाँ से, है ना। तो यहाँ से वहां पहुंचने में इतना समय लग गया। फिर वहां जब पहुंचे तो वहां उनको वेटिंग करना पड़ा, है ना, क्योंकि कई देवता और सब लाइन में लगे हुए थे। सभी का वीडियो ऑफ है, सब बहुत बिजी हो रहे हैं। मुझे लगता है केवल मैं ही फ्री हूँ, बाकी सब बिजी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ब्रह्मा जी अंदर कोई कीर्तन में व्यस्त थे और बाहर सब वेटिंग में बैठे थे कई लोग। तो थोड़ी देर के बाद नंबर आया उनका। हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं कितनी दूर कितनी देर, लगभग जैसे यहाँ से वहां जाना और फिर वहां थोड़ी देर वेटिंग करना। ब्रह्मा जी के 51 मिनट बीते थे। कितने? 51 मिनट। लेकिन यहाँ पर एक चतुर्युग बीत गया पूरा का पूरा, यानी 71। एक मनवंतर, एक मनु का समय पूरा बीत गया, यानी 71 चतुर्युग बीत चुके थे यहाँ पर। तो ब्रह्मा जी जब मिलने के लिए आए उनसे, तो ब्रह्मा जी ने उनको बुलाया अंदर, तो उनका नंबर आया। तो उन्होंने कहा कि हमने मंदिर का निर्माण कर लिया है, बहुत भव्य मंदिर बनाया है, और भगवान के विग्रह तैयार कर लिए हैं, सब रेडी है, बस आपको चलना है, चल के उनकी स्थापना करना है, सब इंतजार कर रहे हैं आपको। ब्रह्मा जी हंसने लग गए। उनको पता था क्या हो गया वहां पे, इनको पता नहीं था वहां क्या चल रहा है। वहां पर करोड़ों वर्ष बीत चुके थे, ये स्थिति थी। मैंने बताया भी था, कितने वर्ष बताए थे मैंने? 71 चतुर्युग का मतलब क्या था? प्रभु जी 16 करोड़ 28 लाख बताया था आपने। नहीं 51वां नहीं, मनवंतर अभी चल रहा है ना। 1 करोड़ नहीं, 1 अरब 65 करोड़ 45 लाख ये भी बताया था आपने बाद में। ऐसा ही कुछ था, जो हाँ भी है। जी। तो करोड़ों वर्ष जो है बीत चुके थे तब तक, यहाँ पर पृथ्वी पर लाखों लाखों करोड़ों वर्ष बीत चुके थे। तो कई पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीत चुकी थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वहां तो जो है अब आपका पीछे कोई नहीं है, सबका अस्तित्व खत्म हो चुका है, कई पीढ़ियां बीत चुकी है। तो वहां कुछ नहीं बचा है। आप दोबारा से जाओ वहां पर और जाकर के वो मंदिर को ढूंढो कहाँ है, और वापस सारा सेटअप तैयार करो। पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा तब मैं अपने आप वहां पर आ जाऊंगा। आप लोग जाके तैयारी करो। ठीक है, इनविटेशन मिल गया मुझे, थैंक यू, आपका काम हो गया, आप जाओ। तो जब वापस आए नारद मुनि को लेकर के आए तो वहां पर कुछ नहीं था। तो वहां पर मंदिर था, लेकिन वहां एक दूसरा राजा था जिसका नाम था गाल माधव। गाल माधव नाम का एक राजा था। तो उस समय जब महाराज इंद्रधुम्न गए, उसके काफी समय के बाद वो पूरा एरिया जो है पूरा ढक गया, बालूका से पूरा कवर हो गया। तो ढक गया तो फिर जो कई राजा हुए, कई राजाओं के बाद में एक राजा आया गाल माधव। तो गाल माधव ने क्या किया, गाल माधव एक दिन अपने घोड़े पे बैठ करके जा रहा था, तो उसके घोड़े का पांव टकराया, उस आवाज आई टन करके। तो उसने देखा क्या है यहाँ पर, कोई मेटल की चीज लग रही है। तो उसने बालू का हटा करके देखा देखा, तो बहुत बड़ा सुदर्शन चक्र था। हम्म, तो सोचा तो कोई मंदिर का टॉप लग रहा है, सबसे ऊपर का हिस्सा। ऐसे बड़ा सुदर्शन तो मंदिर के ऊपर होता है, तो क्या है देखें। तो उसने खुदाई करना शुरू किया। खुदाई कराते 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 पूरा मंदिर वहां से प्रकट हो गया, मंदिर पूरा निकला। फिर मंदिर निकला, फिर बाकी पूरा गुंडीचा तक सब खुदाई करवाई गई, भगवान के विग्रह प्राप्त हुए। फिर उन्होंने सेवा पूजा वहां, उसने गाल माधव ने क्या किया, भगवान माधव का एक विग्रह बना करके उसमें स्थापित कर दिया मंदिर में, और सेवा पूजा शुरू हो गई। तो जब महाराज इंद्रधुम्न आए तब उनको गाल माधव राजा मिला वहां। तो महाराज इंद्रधुम्न ने कहा कि यह मंदिर तो जो है मैंने बनवाया था। और गाल माधव ने कहा कि नहीं, ये तो मैंने, मेरा मंदिर है, यहाँ पर मैंने विग्रहों की स्थापना की। ऐसे करके उनमें बातचीत शुरू हो गई आपस में, वाक युद्ध शुरू हो गया। तो वो जो वाक युद्ध उनका चल रहा था, तो उसी समय जो है वहां पर
जो पास में पेड़ था, कौन सा पेड़ था? हम्म, भूल गए सब? अक्षयवट था ना, अक्षयवट। अक्षयवट था वहां पर, है ना, पास में हमने सुना था। कितना योजन का था अक्षयवट? बहुत बड़ा अक्षयवट था। तो उस अक्षयवट के ऊपर काक भुसुंडी बैठे थे ना। काक भुसुंडी के बारे में आपने सुना होगा। काक भुसुंडी की आयु बहुत लंबी आयु है उनकी। कहते हैं कि उन्होंने, काक भुसुंडी जो है, उन्होंने 11 बार तो रामायण 11 बार तो रामायण होते देखिए उन्होंने। भगवान रामचंद्र जो है, उनकी इतनी लंबी आयु है काक भुसुंडी की, कि उन्होंने 11 बार भगवान रामचंद्र का प्राकट्य देखा है। और 16 बार जो है महाभारत देखी उन्होंने। सीरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, रामानंद सागर ने बनाया हो। सीरियल नहीं देखा, एक्चुअल में देखा उन्होंने वास्तव में, काक भुसुंडी ने। 11 बार तो रामायण देख चुके थे वो, और 16 बार महाभारत देख चुके थे। कितनी लंबी आयु है उनकी। तो काक भुसुंडी जो है पिछले जन्म में एक ब्राह्मण थे, है ना, और शिव जी के भक्त थे। तो प्राचीन काल से ही शिव भक्तों में और विष्णु भक्तों में आपस में थोड़ी कम बनती है, युद्ध चलता है, युद्ध। वो शैव है, वो वैष्णव है। तो शैव और वैष्णव में हमेशा से थोड़ी लड़ाई चलती आई है। वो कह रहे हमारे भगवान श्रेष्ठ है, वो कह हमारे श्रेष्ठ है। तो ये अधूरा ज्ञान है जो भी है। तो वो ब्राह्मण जो है शिव जी का भक्त था, लेकिन भगवान विष्णु से द्वेष करता था। और उसके गुरु थे कौन? लोमस ऋषि। तो लोमस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि तुम कौवा बन जाओ, या बन जाओ कौवा। तो कौवा बन गया वो। लेकिन शिव जी का भक्त था, उसने शिव जी से प्रार्थना किया, और शिव जी ने कहा क्या करें, कौवा बनने का श्राप मिल गया तुम्हें। तो शिव जी ने फिर जो है वो लोमस ऋषि से बात किया कि कुछ करो, आपने श्राप तो दिया है, कुछ थोड़ा रियायत दो इसको, ये मेरा भक्त है। तो कहा ठीक है। शिव जी ने उनको बोला कि आप इसको राम नाम का मंत्र दो, है ना, ये भगवान विष्णु का विरोधी है, तो इसको भक्त बनाओ आप। तो उनको फिर राम नाम का मंत्र दीक्षा दिया गया, मंत्र दिया। और कहा कि तुम्हारी आयु जो है, शिव जी ने उनको वरदान दिया उसको कि तुम्हारी आयु, तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम मरोगे। ये तो हजारों लाखों वर्षों जितना जीना उतना जी सकते हो। और साथ ही साथ स्मरण शक्ति, की तुम्हारी स्मरण शक्ति इतनी तेज होगी, तुम्हें हर जन्म की बात याद रहेगी। ऐसा वरदान दिया काकभूषुंडी। तो उनका नाम काकभूषुंडी पड़ा। और वो जब रामायण के जो लीलाएं हैं भगवान की, वो गाते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, रामायण की लीलाएं गाते रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं वो काक भुसुंडी से कथा सुनते हैं। इवन गरुड़ जी ने भी काक भुसुंडी से रामायण की कथा सुनी, ऐसा बताया शास्त्रों। काक भुसुंडी जी के बारे में रामायण में पढ़ते हैं, तुलसीदास जी बताते हैं उनके बारे में। तो काक भुसुंडी वहां पर मिले। तो काक भुसुंडी ने कहा कि ये जो जगह, ये जो मंदिर है, ये महाराज इंद्रधुम्न ने बनाया है। उस राजा को बोला, मैं इसका गवाह हूँ। ये महाराज इंद्रधुम्न ने बनवाया था। और अब काक भुसुंडी ने गवाही दे दिया तो कौन मना कर सकता है। तो फिर जो है उस राजा ने तुरंत उनको प्रणाम किया, महाराज इंद्रधुम्न को, कि मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि आप महाराज इंद्रधुम्न हैं। तो महाराज इंद्रधुम्न ने कहा कि मैं एक आज से ठीक एक मनवंतर पहले यहाँ का राजा था, यानी 71 चतुर्युग पहले यहाँ का राजा था, और मैंने मंदिर बनवाया था। और इस तरह से भगवान के विग्रह बनाए थे, और उनकी स्थापना करने के लिए नारद मुनि के साथ में चला गया था ब्रह्मलोक। बस ब्रह्मलोक जाकर के थोड़ा वेटिंग करके आए हैं, इतने में यहाँ पूरा खेल ही बदल गया है सारा। तो फिर जो है वो राजा उनको लेके जाते हैं वहां पर, महाराज इंद्रधुम्न को वापस से, जहाँ विग्रह का निर्माण कराया गया। फिर वहां पर जाने के बाद में
तो सारी तैयारी करते हैं, क्या करते हैं, पढ़ते हैं आगे का। महाराज इंद्रधुम्न राजा से कहते हैं कि इस मंदिर के उद्घाटन के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके पश्चात आपको विधि विधानों से श्री विग्रह की आराधना करनी पड़ेगी। राजा गालव से कहते हैं, गाल राजा से, गाल माधव। तो जब वो बातें कर रहे थे उसी समय वहां पर नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं। इति धीरेन्द्रधुन महाराज और गाल माधव राजा के बीच में डिस्कशन चल रहा था, तो उसी समय वहां पर नारद मुनि प्रकट होते हैं। और नारद मुनि जो है, नारद मुनि उनको कैसे विग्रहों की स्थापना करनी है, क्या क्या तैयारियां करनी है, वो सब गाइडलाइन उनको प्रदान करते हैं। और उसी समय वहां पर विश्वकर्मा जी और आ जाते हैं। और विश्वकर्मा आकर के क्या करते हैं, वो गुंडीचा मंदिर से भगवान को मेन मंदिर, मुख्य मंदिर तक ले जाने के लिए 3 रथ तैयार करते हैं। और वो तीनों रथ जो है चांदी सोने के बने होते हैं, सोने चांदी से सुसज्जित 3 बहुत ही भव्य रथ तैयार करते हैं। विश्वकर्मा जी तो तुरंत कर सकते हैं, उनको इतना टाइम तो लगता नहीं है, दिव्य शक्ति है उनके पास। तो 3 रथ बना देते हैं वहां पर। ये तीनों रथ पर जो है उनको विग्रहों को विराजमान किया जाता है। और चारों तरफ जो है संगीत बजता है, कीर्तन शुरू हो जाता है, देवता लोग ऊपर से बजा रहे हैं, ऊपर से वर्षा हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है। तो उसी समय जो है ब्रह्मा जी अपने लैंड करते हैं वहां, अपने वाहन हंस पे बैठ करके आ जाते हैं। जो सारी तैयारियां हो जाती हैं कि ब्रह्मा जी का टाइम बहुत कीमती है, उनका एक एक सेकेंड यहाँ के हजारों वर्षों के बराबर है कि नहीं। तो एकदम लास्ट मोमेंट पे पहुंचते हैं। जैसे तैयारियां पूरी हो गई, सीधा वहां यहाँ पर लैंड करते हैं, आते हैं। और आकर के और जैसे आते हैं महाराज इंद्रधुम्न का स्वागत करते हैं। और फिर भगवान के निकट जाकर के, रथों के निकट जाकर के, रथों पर विराजमान कर दिया था भगवान को, और निकट जाकर के ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं, भगवान को नमन करते हैं। और फिर मूल मंदिर के लिए वहां से वो रवाना हो जाते हैं। रथ यात्रा, फर्स्ट रथ यात्रा शुरू होती है गुंडीचा मंदिर से मुख्य मंदिर तक। तो उससे पहले जो है ब्रह्मा जी क्या करते हैं, पहले मुख्य मंदिर आकर के शुरू करने से पहले और उसका निरीक्षण करते हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं है ना। वो सारा टेली करके फिर शुरू करते हैं, उसकी शुद्धि करते हैं, सब कुछ करके। और फिर भगवान को वहां पर लाया जाता है और ला करके उनकी स्थापना की जाती है, वहां विराजमान किया जाता है। तो वहां जब विराजमान करते हैं तो रथ से वहां पर लाते हैं तो क्या करते हैं, रुई के गद्दे होते हैं बनाए हुए, उनके ऊपर वो, आपने देखा होगा रथ यात्रा के दौरान कैसे करते हैं, भगवान को ले जाते हैं, लाते हैं, रुई के गद्दों पर उनको ऐसे, है ना, नचाते नचाते ले जाते हैं। फट जाते हैं गद्दे, रुई उड़ती हुई देखी होगी आपने कि भगवान के विग्रह इतने भारी भारी हैं, वो कितनी देर उठाए रखेंगे, तो उनको बार बार रखना पड़ता है। तो रुई के गद्दे होते हैं मोटे मोटे, उनके ऊपर रखते हैं। तो उस समय से शुरू है, उस समय से चल रही है परंपरा। तो रुई के गद्दों के ऊपर उनको बीच बीच में विश्राम कराते हैं। वो कराते कराते उनको मूल मंदिर में, मूल मंदिर के समीप लेके जाते हैं। और ऊपर से जो है देवता लोग पारिजात फूलों की वर्षा कर रहे हैं, और जय जगन्नाथ के नारे लगाते हैं। देवता लोग भी नारे लगा रहे हैं, बाकी लोग भी लगा रहे हैं। और इस तरह से जय घोष के साथ भगवान को वहां मंदिर के बाहर विराजमान किया जाता है। फिर उनका अभिषेक होता है, और अभिषेक होने के बाद में उनको माला वस्त्र से पहनाए जाते हैं। फिर अंदर स्थापित किया जाता है, और स्थापित करने के बाद जो है ब्रह्मा जी सब आरती करते हैं भगवान की। आरती करने के बाद में फिर ब्रह्मा जी बोलना शुरू करते हैं। भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, हे जगत के आधार, सर्वव्यापी जनार्दन, आप अब आप इस मंदिर में सदा के लिए विराजमान हो जाइए। आपकी आज्ञा से और असीम कृपा से ये समारोह संपन्न हुआ। इस वर्णन का समापन करते हुए जेमिनी जेमिनी कहते हैं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को पुष्य नक्षत्र के योग में उत्तम बृहस्पति के दिन
भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा हुई। बने कब थे जगन्नाथ जी के विग्रह? 71 चतुर्युग के पहले, है ना। इतने समय पहले बने और स्थापित कब हुए मूल मंदिर में? इतने समय के बाद। 71 चतुर्युग बीत गए। 71 टाइम सत्ययुग, 71 टाइम त्रेता, 71 टाइम द्वापर, 71 टाइम कलयुग बीत जाने के बाद जगन्नाथ जी की स्थापना हुई। कितना लंबा प्रोसेस हो गया। तो आखिरकार उनकी स्थापना हुई ब्रह्मा जी के द्वारा, और ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की कि वह परमानेंट यहीं पे विराजमान रहे सदा के लिए। तो जैमिनी ऋषि ऋषि जो हैं, शुरुआत में हमने शुरू किया था तो जैमिनी ऋषि ये कथा बता रहे थे। तो जैमिनी ऋषि इस कथा को पूरा करते हैं और बताते हैं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में, अभी कौन सा महीना चल रहा है? हम्म वैशाख चल रहा जुलाई है ना? चल रहा है। आषाढ़ जी। आषाढ़ आषाढ़ चल रहा आषाढ़ है। चल रहा है। हाँ, अब सावन आएगा ना इसके बाद। हाँ, आषाढ़ चल रहा है। तो ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की बात है जब स्थापना हुई उनकी। लेकिन भगवान का जन्मदिन जो है वो उसी दिन मनाया जाता है ना। जो अभी पूर्णिमा की गई है, पूर्णिमा थी ना वो? क्या था उस दिन, क्या दिन था? पूर्णिमा ही था ब्रो जी। आषाढ़ मास की पूर्णिमा, है ना। तो भगवान खुद आगे बताते हैं, खुद का उनका स्टेटमेंट है। लेकिन प्रतिष्ठा जो उस दिन होती है ब्रह्मा जी के द्वारा, अष्टमी के दिन, वैशाख मास की अष्टमी के दिन, पुष्य नक्षत्र में तो प्रतिष्ठा होती है। ऐसे ऐसे पुनः योग उपस्थित हों तब दर्शन करने से हजारों जन्मों के पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर उस दिन, जिस दिन भगवान की स्थापना हुई, उस दिन अगर कोई उनको भगवान का दर्शन करता है वहां जाकर, तो उसके हजारों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा ने अंततः इंद्रधुम्न की प्रशंसा की और भगवान जगन्नाथ से निवेदन करते हुए कहा, हे भगवान, आप भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। राजा ने दीर्घ काल से आपकी भक्ति की है। अब भी वे भक्ति युक्त सेवा करने के अभिलाषी हैं। इसलिए इन्हें आप आज्ञा दें कि देश काल आदि के अनुसार आपकी सेवा व्रत उत्सव किए जाएं। ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि वो आपको सेवा कैसे करवाना है, आपका भक्त तैयार है, जैसे करवाना है वैसे इसको गाइड करें। क्योंकि जगन्नाथ जी की सेवा के बारे में कोई शास्त्र में तो पहले था नहीं कुछ, अब नया बताना पड़ेगा। जैसे गिरिराज जी की सेवा के बारे में कहा था। तो खुद भगवान ने बताया कैसे सेवा करना है। तो उसी तरह से जगन्नाथ जी की सेवा कैसे करना है इस रूप में, तो भगवान को बोला आप ही बताएं, ब्रह्मा जी ने। तो फिर भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी का निवेदन सुनने के बाद भगवान मुस्कुराते हुए वाणी से बोले कि हे इंद्रधुम्न, तुम्हारी भक्तिमय सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने जो मेरा मंदिर बनवाया है, इसके भंग हो जाने पर भी मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। चाहे मंदिर टूट भी जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए, भगवान कहते हैं मैं इसका त्याग नहीं करूंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। ब्रह्मा का दूसरा परार्थ पूरा होने तक मैं यहाँ निवास करूंगा। यानी ब्रह्मा जी की आधी आयु बीत चुकी थी और 50 साल बीत चुके थे। उसके बाद जो दूसरे 50 साल शुरू हुए, उसका एक मनवंतर भी बीत चुका था, है ना। फिर उनकी स्थापना हुई भगवान की। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो दूसरा दिन उनका शुरू हुआ, उसका केवल एक मनु का टाइम गया, है ना। और अभी तो सात कौन सा चल रहा है, 7वां मनु चल रहा है, वो भी पहले दिन का चल रहा है। तो ब्रह्मा जी कितनी आयु बाकी पड़ी है, हमारे तो सोच के परे है। तो तब तक भगवान जगन्नाथ के रूप में पृथ्वी पर रहेंगे, जब तक ब्रह्मा जी की पूरी आयु फाइनल प्रलय नहीं हो जाए। 4 प्रकार की प्रलय होती है। एक होती है नित्य प्रलय, 4 प्रकार की प्रलय में। एक नित्य प्रलय होती है, एक प्राकृतिक प्रलय होती है, एक आत्यंतिक प्रलय होती है।
4 प्रकार की प्रलय है। भागवतम बताई गई है, भागवतम के अंतिम स्कंद 12वें स्कंद के अंदर है। देखिए, नित्यो नैमित्तिकस्यैव तथा प्राकृतिको लय आत्यंतिकस्य कथितः कालस्य गतिरिद्धृति गतिरिदृशि। इस प्रकार काल की प्रगति को 4 प्रकार से प्रलय के रूप में वर्णित किया जाता है। यह स्थायी, नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक। तो एक है स्थायी प्रलय, या इसको नित्य प्रलय बोलते हैं। नित्य प्रलय यानी जो हर समय प्रलय चलती रहती है, हर क्षण जो है हर वस्तु मृत्यु की ओर जा रही है। हमारा शरीर मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, हर क्षण हर वस्तु जो खत्म हो रही धीरे 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 काल के प्रभाव से, है ना। एक्सपायर डेट हर चीज की है, तो एक्सपायर डेट है इसका मतलब उसकी आयु कम होती जा रही है। तो हर क्षण प्रलय हो रही है, ये नित्य प्रलय या स्थायी प्रलय। दूसरी प्रलय को बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय का अर्थ है ब्रह्मा जी का जब एक दिन पूरा होता है और रात्रि शुरू होती है, उसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। और तीसरी प्रलय है प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय का अर्थ है जब ब्रह्मा जी की पूरी आयु पूरी हो जाती है, 100 वर्ष, 100 ईयर्स उनकी ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रलय। तो सब कुछ भगवान के अंदर समा जाता है। और आत्यंतिक प्रलय का अर्थ है जीवात्मा भौतिक धारणा से मुक्त होकर के आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार हो जाता है जिसको, वो आत्यंतिक प्रलय है। इस प्रकार से 4 प्रकार की प्रलय है। तो भगवान कह रहे हैं महाराज इंद्रधूम्न से कि मैं ब्रह्मा जी की आयु पूरी होने तक यही रहूंगा, फाइनल प्रलय तक, जो प्राकृतिक प्रलय है। ब्रह्मा जी 50 वर्ष बाकी है नहीं, तो तब तक मैं पृथ्वी पर रहूंगा। और आगे कह रहे हैं कि सत्य युग के प्रारंभ के ज्येष्ठ में यज्ञ प्रारंभ हुआ और ज्येष्ठ पूर्णिमा में मेरा प्राकट्य हुआ। वही मेरा जन्मदिन है। ज्येष्ठ पूर्णिमा थी, कौन सी पूर्णिमा थी? ज्येष्ठ पूर्णिमा बता रहे हैं भगवान तो यहाँ। प्रभु जी ज्येष्ठ पूर्णिमा ही थी उस दिन। हाँ, तो ज्येष्ठ की थी, और ज्येष्ठ के बाद साढ़ लग गया ना प्रभु जी, उसके बाद में पूर्णिमा के बाद में। बाद में लगा है ना, भगवान का प्राकट्य हुआ, जैसे हाँ स्नान यात्रा होती है हाँ, वो ज्येष्ठ पूर्णिमा, उसके और बाद भी ज्येष्ठ आषाढ़ पूर्णिमा लग गया, फिर श्रावण उसके लगेगा। दिन से शुरू हो जाता है प्रतिपदा। हाँ, प्रतिपदा से आषाढ़ शुरू हो गया। आषाढ़ शुरू हो गया। तो भगवान यहाँ पे खुद कहते हैं इस बात को कि सत्ययुग के प्रारंभ के ज्येष्ठ में, जब सत्ययुग प्रारंभ होता है, ब्रह्मा जी का जब दिन द्विपरार्ध शुरू हुआ, दूसरा परार्ध, उसमें जो पहला सत्ययुग आया है ना, उसकी जो ज्येष्ठ था, ज्येष्ठ मास जब शुरू हुआ तो उसकी पूर्णिमा को भगवान का प्राकट्य हुआ, जिस दिन स्नान यात्रा हुई, भगवान का अभिषेक हुआ। हम्म? तो कह रहे हैं कि प्रारंभ हुआ और ज्येष्ठ पूर्णिमा में मेरा प्राकट्य हुआ, वही मेरा जन्मदिन है। यानी उसी दिन भगवान कह रहे हैं उसी दिन मेरा जन्मदिन मनाना है, ये नहीं तुम आज मनाने लग जाओ जिस दिन स्थापना हुई। खुद कह रहे हैं बात। तो उनको 4 इंस्ट्रक्शन देते हैं महाराज इंद्रधुम्न। एक तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को मेरा जन्मदिन मनाना है। दूसरा, हाँ, जन्मदिन है और उस दिन अधिवास पूर्वक मुझे महास्नान करवाना चाहिए। महास्नान 108 घड़ों से। और आषाढ़ शुक्ल द्वितीया दिवस को, आषाढ़, उसके बाद आषाढ़ शुरू हो जाता है। आषाढ़ का जो शुक्ल पक्ष है, कब आता है शुक्ल पक्ष, कितने दिन बाद आता है? 15 दिन 15 बाद दिन आता है बाद आएगा। प्रभु जी। उसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो गया प्रतिपदा से, है ना। भगवान का जन्मदिन हुआ, फिर अगले दिन से कृष्ण पक्ष शुरू हो गया आषाढ़ का। फिर जो 15 दिन हो जाएंगे अमावस्या के बाद,
द्वितीया, तो द्वितीया को रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर तक ले जाकर मनाना चाहिए। दूसरा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आषाढ़ शुक्ल द्वितीया दिवस को रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर तक ले जाकर मनाना चाहिए, जहां में सर्वप्रथम प्रकट हुआ था। दूसरा आदेश ये देते हैं, ये महावेदी स्नान कहलाता है, महावेदी स्थान कहलाता है। उससे पवित्र स्थान इस धरा पर नहीं है। भगवान कह रहे इस पूरे ब्रह्मांड में उससे पवित्र स्थान दूसरा नहीं है, क्योंकि मेरा प्राकट्य हुआ वहां पर। फिर आगे कह रहे हैं, मेरे शयन यानी हरि शयनी एकादशी, उत्थान यानी हरि बोधनी एकादशी, और मेरे करवट लेने यानी भाद्र पक्ष शुक्ला एकादशी तथा पुष्प अभिषेक को भी मनाना चाहिए। ये तीनों मनाना है, शयन एकादशी, उत्थान एकादशी और करवट लेने वाली भाद्रपद शुक्ला एकादशी तथा पुष्प अभिषेक को भी मनाना है। और फिर आगे कह रहे हैं, फाल्गुन पूर्णिमा को दोल यात्रा का उत्सव, दोलोत्सव मनाना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने सेवा का आदेश प्रदान किया, और ये प्राप्त कर महाराज इंद्रधुम्न अत्यंत प्रसन्न होकर सेवा में सदा के लिए मग्न हो गए। तो इस तरह से जो है महाराज इंद्रधुम्न भगवान की सेवा में लग गए। उनको 4 आदेश मिले, और चारों आदेशों को प्राप्त करके भगवान बहुत ही प्रसन्न हो, महाराज इंद्रधुम्न बहुत प्रसन्न हो गए और भगवान की सेवा में लग गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, तीसरी एकादशी कौन सी बताई आपने? शयन, और दूसरी उत्थान बताई, तीसरी कौन सी बताई थी? तो भगवान करवट लेते हैं, करवट। ठीक है, हरे कृष्ण। यस। इसके बाद में थोड़ा और वर्णन है, वो पढ़ते हैं। यस। हम्म। इसके बाद नेक्स्ट आता है, द्वारका में भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य। कि द्वारका में भगवान जगन्नाथ जी के रूप में कैसे प्रकट हुए। इसके अलावा है वृंदावन में भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य। 2 स्टोरी और है जगन्नाथ जी प्राकट्य से संबंधित। तो ये प्राकट्य वाली घटना पढ़े या आगे बढ़े, थोड़ा बताइए। चलो द्वारका में भगवान प्राकट्य पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। प्रभु जी वो प्राकट्य बताओ, क्योंकि कभी सुना नहीं। कई भक्तों ने सुना है पहले, ठीक है। तो द्वारका में भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य, यानी भगवान जगन्नाथ के रूप में आए, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इस रूप में भगवान क्यों आए, इसके पीछे क्या कहानी है ना, वो इससे संबंधित है। द्वारका में भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य उससे संबंधित है वो। इसमें जो है, चलो इसको पढ़ते हैं तो पता चलेगा आपको। तो वैवस्वत मनवंतर के 21वें दिव्य युग के बाद जो द्वापर युग आता है, उसी युग की ये कथा है। भगवान कृष्ण विश्वकर्मा के शिल्प नैपुण्य से निर्मित द्वारका नगरी में 16,108 रानियों के महल में द्वारकाधीश के रूप में निवास कर रहे थे। तो उन सभी महलों में प्रधान प्रियतमा रुक्मिणी देवी का निवास स्थल सर्वोत्तम था, जो वैदुर्य मणि से विभूषित एवं इंद्रनील मणि की सुगंध से सुवासित तथा जिसमें पलंग आदि हस्तिदंत से निर्मित थे। भगवान के द्वारिका नगरी का ऐश्वर्य बताया जा रहा है, कितना ऐश्वर्यशाली था। भगवान जहाँ पर रहते थे वहां पे 16,108 रानियां थी उनकी,
16,108 महल थे, वो 1 BHK 2 BHK नहीं थे, है ना। ये सबको एक ही महल में नहीं डाल रखा था। भगवान ने हर एक रानी के लिए अलग अलग महल बनाया था बाकायदा। कितनी उसमें दासियां थी, सेविकाएं थी, सारी व्यवस्थाएं थी। हर महल में स्विमिंग पूल था। ये स्विमिंग पूल जो आज की ये नहीं है मैन्युफैक्चरिंग, ये पहले से राजा महाराजाओं के समय में होता था। तो इतना जो है रिचनेस था, इतना ऐश्वर्य था भगवान का। और क्या क्या बता रहे हैं, उनके महल कैसे थे। वैदुर्य मणि, उनके महलों में, सारे महलों में सबसे टॉप था रुक्मिणी देवी का महल था। जो भगवान की सबसे पहली रानी थी, है ना। रुक्मिणी देवी से पहला विवाह हुआ था उनका। तो कह रहे उनका जो पलंग, जो बेड था ना, बेड वो किससे बना था? लकड़ी से बना हुआ नहीं था, वो हाथी दांत से बना हुआ था। कितना कॉस्टली होगा। और वैदुर्य मणि से विभूषित जो निवास स्थल स्थल है, वो पूरा जो बना हुआ था स्ट्रक्चर, वो कंस्ट्रक्शन, वो किससे था? वैदुर्य मणि से बना था। और अष्ट महर्षियों में प्रधान, अष्ट महिषियों, ये जो मुख्य 8 रानियां हैं उनकी, अष्ट महर्षियों प्रधान नायिका विदर्भ नंदिनी रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण से जिज्ञासा करते हुए कहती है कि हे कृष्ण, हे प्रियतम, हे प्रियतम, हे स्वामी, आप, मैं आपकी प्रियसी भारिया जो आपकी सेवा करके धन्य हो गई हूँ, परंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आती। क्या नहीं आती? कि आप रात्रि शयन कक्ष में निद्रित अवस्था में कुछ प्रलाप में वक्तव्य करते हैं एवं क्रंदन करते रहते हैं, ये मुझे आश्चर्य में डाल देता है। यानी भगवान से रुक्मिणी देवी पूछ रही है कि आप रात को लेट नाइट जो जब नींद में होते हैं तो कुछ न कुछ बोलते हैं और रोते रहते हैं, तो क्या है ऐसा, क्या क्या बोलते हैं? मुझे मुझे पूरा समझ में नहीं आ रहा, क्यों रोते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसका मर्म न समझने के कारण आपसे जिज्ञासा कर रही हूँ। ये नंद महाराज, नंदरानी यशोदा कौन है? भगवान जो गोकुल वाले हैं, नंद बाबा और यशोदा माता और वहां की गोपियां, राधा रानी, उनका नाम लेते रहते थे। तो कहते हैं नंद रानी यशोदा कौन है और नंद महाराज कौन है जिनको आप निद्रा में पुकारते हैं, और मुझसे श्रेष्ठ प्रेयसी कौन है जिन्हें आप राधिका राधिका पुकारते हैं। कि यहाँ 16,108 में सबसे श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ, है ना। तो मुझसे श्रेष्ठ कौन हो गई जिसको आप राधिका राधिका करके पुकारते हैं? यानी इसका मतलब है कि रुक्मिणी जी को या उनकी बाकी रानियों को भगवान का इतिहास पता नहीं था पहले का, है ना। कि वृंदावन में क्या क्या लीलाएं हुई उनकी, इतना डिटेल में पता नहीं था। तो और कहते हैं कि और ललिता, ललिता, विशाखा, सुबल, सुदामा, श्रीदामा इत्यादि ये सब कौन है? इतने दिनों तक मैं समझ रही थी कि मैं ही आपकी सर्वश्रेष्ठ प्रेयसी सेविका हूँ, परंतु अब पता चला कि वे सभी श्रेष्ठ हैं जिनका चिंतन आप दिन रात करते हैं। हे प्रभु, आपको आज इन सभी का उत्तर देना होगा। कई बार होता है ना ऐसा। तो भगवान कृष्ण से उनकी जो मुख्य रानी है सबसे 16,108 में, रुक्मिणी देवी, वो पूछ रही है कि मैं तो सोचती थी मैं ही आपकी प्रिय हूँ, लेकिन आप तो दूसरों का नाम ले रहे हैं, राधिका राधिका कर रहे हैं, और कभी विशाखा, कभी ललिता, और वो उस ग्वालों को दूसरे भी नाम ले रहे हैं मित्रों का, तो वो सब कौन है उसके बारे में बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। तो ये सब गोपनीय बातों को सुनकर द्वारिकाधीश ने कहा कि अब मैं सुधर्मा सभा में जा रहा हूँ, वापस आने पर सब कुछ बताऊंगा। यानी मॉर्निंग हो चुकी थी, सुबह ऑफिस टाइम हो गया था भगवान का, है ना। ऑफिस टाइम होता ना जैसे हम सब लोगों का 9 बजे। वैसे भगवान का भी ऑफिस टाइम था। वो द्वारिका में सुधर्मा सभा में जाकर के राजा थे, तो राजा को तो जाना पड़ेगा ड्यूटी पे।
है ना। लोग इंतजार करते रहते हैं, मंत्री वगैरह, क्या क्या इतना बड़ा राज्य है, वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बहुत कुछ कई तरह की समस्याएं हैं। तो भगवान ने कहा अभी तो ड्यूटी टाइम हो चुका है, मुझे जाना है, वापस आके बताऊंगा, है। तो वापस आने पर सब कुछ बताऊंगा। परंतु रुक्मिणी उन्हें छोड़ नहीं रही थी, वह श्रवण के लिए अति व्यग्र थी। तब कृष्ण ने कहा, अरे अब मेरा सुधर्मा सभा में जाने का समय हो गया है, तुम रोहिणी माता से जिज्ञासा करो, वह सब कुछ बताएगी। भगवान कहते तुम रोहिणी माता से पूछो कि रोहिणी माता जो है वो वहां पर थी, है ना, और कोई नहीं था। द्वारिका में जितने लोग उस समय प्रेजेंट थे उनमें से केवल मात्र जो रोहिणी है वो वहां पर थी। क्योंकि कंस के भय से वसुदेव जी की जितनी रानियां थी, 17-18, कितनी 17 रानियां थी, कितनी थी उनकी, हम्म, करीब 17 या 18 रानियां थी उनकी। तो केवल देवकी उनके साथ में थी जेल में, बाकी सारी रानियां जो हैं वो अलग अलग जगह जाकर शिफ्ट हो गई थी कंस से बचने के लिए। क्योंकि भविष्यवाणी थी कि कंस वसुदेव जी का जो पुत्र होगा, देवकी का पुत्र होगा, वो कंस को मारेगा। लेकिन बाकी रानियों ने सोचा कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कंस को ऐसा लगे यार हो सकता है इनका पुत्र भी मार दे मुझे, असुर है वो तो उस शक के अंदर उन बच्चों को मार दे। तो इसलिए सब अलग अलग जाके छुप गए थे। तो उस समय रोहिणी जो है, माता रोहिणी, वो जाकर के चली गई थी वहां नंदराय जी के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ पर, उनके पास जाके रही थी जहाँ बलराम जी प्रकट हुए। हम्म। तो उन्होंने कहा कि रोहिणी से पूछो, माता रोहिणी से पूछो, उनको सब पता है कि उन्होंने बचपन से भगवान की लीलाएं देखी थी। हम्म। तो भगवान के चले जाने के बाद अष्ट रानियों ने, यानी बाकी 7 रानियों को और साथ में लिया उन्होंने, और अष्ट रानियों ने रोहिणी देवी को एक आसन प्रदान करके स्वयं नीचे बैठकर जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि हे माता, हमारे स्वामी प्राणनाथ कृष्ण प्रत्येक रात्रि में निद्रित अवस्था में किसका स्मरण करते हैं? हम्म? हम उनकी इतनी सेवा करने पर भी एक बार भी हमारा नामोच्चार उनके मुख से सुनने को नहीं मिलता। तो देखिए पूछने का तरीका कितना इनका सही है ना, एटिकेट्स, ये भी बताया गया कैसे पूछा उन्होंने। तो रोहिणी देवी को आसन प्रदान किया गया और वो नीचे बैठी सब, है ना, वो सास है उनकी रोहिणी देवी। तो नीचे बैठ करके फिर उन्होंने पूछा उनसे। आजकल तो थोड़ी सी कोई बात हो जाती है तो युद्ध हो जाता है घर में। है कि नहीं, फिर आसन वासन तो दूर हो गया है, भूल जाओ आसन वासन तो, फिर तो गालियां चलती है। कई जगह तलवारें भी चल जाती है सास बहू में, होता है कि नहीं होता? कि आपका बेटा किसका नाम ले रहा है, आपने पहले बताया क्यों नहीं, ऐसे कैसे शादी कर दिया, हम तो सीधा कोर्ट में जाएंगे। हम तो केस करेंगे। क्या बोलते हैं, हरजाना लेंगे, हरजाना। ऐसा होता है। लेकिन ये सब जो रानियां थी बहुत ही इंटेलिजेंट थी, और तो इन्होंने रोहिणी देवी को ऊंचा आसन प्रदान किया, खुद नीचे बैठी, और बैठ करके उन्होंने बड़े ही सौम्य तरीके से विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न किया कि किसका स्मरण करते हैं, हम इतनी सेवा कर रहे हैं, हमारा तो कभी नाम ही नहीं लेते, हाँ, इतनी सेवा कर रहे हैं इतने सालों से, और जिनको हमने कभी देखा नहीं आज तक है, उनका नाम लिए जा रहे हैं। सेवा तो दूर रही, हमने देखा ही नहीं, फोटो ही नहीं देखा उनका, ना कोई व्हाट्सएप पे देखा, ना फेसबुक पे देखा, ना इंस्टा पे देखा, न कोई नए एल्बम में कहीं देखा, शादी वाले में। तो ये कौन है भाई, ये तो बताओ आप। तो फिर कह रहे हैं कि सुनने में नहीं मिलता, वे तो नित्य प्रति गोपी गोपी राधिका गोपी राधिका कहते कहते क्रंदन करने लगते, रोते रहते। हम तो नाम मात्र उनकी रानियां हैं, उनका हृदय सदा वृंदावन के प्रति वियोग महसूस करता है। हम लगभग 50 वर्ष सेवारत होकर भी उनकी प्रिय नहीं बन सकी। 50 सालों से सेवा कर रही है ना, एक दो दिन
ऐसा नहीं कि नई नई दुल्हन है ना, 50 साल हो गए विवाह को भगवान कृष्ण के, कह रहे 50 साल से हम सेवाएं कर रही हैं, हमारा तो नाम ही नहीं है कहीं लिस्ट के अंदर है। और 50 साल से जिनको कभी देखा नहीं, जिनका नाम नहीं सुना, जिनका फोटो नहीं देखा, उनको याद किया जा रहा है रोज, तो बुरा तो लगेगा ही, है कि नहीं? तो कह रहे कि वृंदावन का हृदय सदा वृंदावन के प्रति वियोग महसूस करता है, और हम इतने 50 वर्ष से सेवारत होकर भी उनकी प्रिय नहीं बन सके। हम्म। यदि हम प्रिय होते तो गोपियों एवं ब्रजवासियों की भांति हमारा नाम भी वे पुकारते। हे माता, आपने तो बलदेव और कृष्ण को बाल्यकाल व्रज में देखा है, तो वृंदावन वासी उन्हें अपने प्रेम प्रेम में पूर्णतः वशीभूत कर चुके हैं। अतः हम ब्रज की महिमा को आपके मुख से भली भांति जानना चाहती है। 50 साल जिस जगह को छोड़ दिया है, फिर भी उसको भूल नहीं पा रहे हैं। इतना यहाँ ऐश्वर्य है द्वारिका में, इतनी सुविधाएं हैं, इतनी रानियां हैं, इतनी सेवाएं हो रही है, फिर भी वो उनको नहीं भूल पा रहे। ऐसा क्या था वहां पर, है ना? ऐसा क्या ऐश्वर्य था, या ऐसा क्या प्रेम था, आखिर था क्या वहां, वो जानना चाहती है। हम्म। अतः हम ब्रज की महिमा को आपके मुख से भली भांति जानना चाहती हैं। उनका ऐसा क्या विशेष प्रेम है जिसके कारण कृष्ण उन्हें भूल नहीं पा रहे? हमारे पास धन संपत्ति, हीरे मोती, सुंदर आभूषण, और ये बालाएं ब्रज में केवल नहीं, आभूषण हैं, और वे बालाएं ब्रज में केवल पुष्प आभूषण धारण करती थी, और कृष्ण वहां गोवे चराया करते थे। हम्म। बल्कि वे अब यहाँ एक राजा हैं, क्योंकि क्यों कृष्ण यहाँ सुख का अनुभव नहीं करते? और तुलना करके बता रही, दोनों जगह की तुलना, कि वहां तो गाय चराते थे, नंगे पांव घूमते थे, कांटे भी चुभते थे, है ना, जमीन पर, पहाड़ों पर, और गायें चराना, बछड़े चराना, ये काम था उनका। और जो गोपियां थी, वो कोई ज्वेलरी भी नहीं पहनती थी, कोई लिपस्टिक नहीं लगाती थी, हैं, क्या क्या लगाती हैं। तो रानियों के पास जितना मेकअप का जितना सामान होगा, जितना मेकअप करती होंगी, या जितनी जो सुविधाएं होंगी, ऐसी सुविधा उनके पास थी क्या? वो तो गोबर थापने वाली थी, वो कंडे बनाने वाली, गायों की सेवा करने वाली। तो उनमें ऐसा क्या था कि भगवान श्री कृष्ण उनसे इतने आकर्षित हो रहे थे, या अभी भी वो आकर्षण है? ऐसा क्या है? न उनके पास मोबाइल है, न व्हाट्सएप है, न इंस्टा है। हमारे पास सारी फैसिलिटी है कि नहीं? शहरी लोगों के पास सारी फैसिलिटी होती है, गांव में कहाँ फैसिलिटी? तो फिर ऐसा क्या आकर्षण है? और यहाँ तो राजा की तरह है, तो क्यों कृष्ण यहाँ सुख का अनुभव नहीं करते? क्या वे कुछ विशेष मंत्र तंत्र जानती थी? क्या उनके पास कोई मंत्र तंत्र था कि कृष्ण को वशीभूत कर लिया है वशीकरण से? ऐसा कुछ था क्या? कृपा करके आप हमें बतलाइए। हमारा मन, हृदय इसे जानने के लिए अत्यधिक व्याकुल हो रहा है। आज आपको इन सब गोपनीय बातों को प्रकट करना होगा। आज तुम जान के रहेंगे, बहुत समय हो चुका है। तो फिर माता रोहिणी को यशोदा और ब्रजवासियों का स्मरण आते ही हृदय भर गया। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। थोड़े समय पश्चात उन अपने भावों को रोककर कृष्ण की ब्रज लीलाओं का वर्णन करने लगी। तो जैसे माता रोहिणी को यशोदा मैया के बारे में उन्होंने पूछा, ब्रजवासियों का स्मरण आया उनको, तो वो भी पूरी तरह से उनका हृदय भर गया, आंखें आंसुओं से भर गई। और फिर जबरदस्ती जो है थोड़ी देर में जैसे तैसे कंट्रोल करके, भावों को रोक करके, फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, भगवान की ब्रज लीलाओं को बोलना शुरू किया। तो हम अगली क्लास में करेंगे क्या क्या भगवान की ब्रज लीलाएं थी, कितना सुंदर वर्णन वो करती हैं, उस समय क्या घटना होती है फिर बाद में, है? बहुत सुंदर वर्णन है। हरे कृष्णा।
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इसको प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। करेक्शन, कमेंट, क्वेश्चन सारे बनाम था। प्रभु जी, वो जो इंद्रद्युम्न वहां गए थे ब्रह्मा जी के पास, तब जब वो आए थे तो वो सब कुछ खत्म हो गया था, नष्ट हो गया था। जब एक महाराज जी आए थे ना, उनसे भी मैंने ये प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि इसके पीछे एक कहानी है। इसके पीछे एक कहानी है, तो कि वो कहानी अभी मतलब समय नहीं था ना उनके पास, तो उन्होंने डिस्कस नहीं करी। हम्म उनसे ये कहा था, ये पूछा था कि इंद्रद्युम्न की तो आयु फिर लाखों वर्षों हो गई होगी, लाखों करोड़ों हो गई होगी उस टाइम, तो जब वो वहां गए और वहां से वापस आए, कि उनकी जाने कितनी पीढ़ियां चली गई। और जब वो हम्म वापस आए तो फिर इंद्रद्युम्न की जो आयु थी वो क्या उतनी थोड़ी रही, उनकी भी तो आयु बहुत ऊपर चली गई होगी ना, क्योंकि वो तो हम्म भौतिक जगत के ही थे इंद्रद्युम्न महाराज। तो फिर उन्होंने इसका आंसर ये कहा था कि इसके पीछे एक कहानी है। इसमें ऐसा है कि एक तो उस समय सत्युग के जो लोग होते थे ना, वो उनमें अलग विशेषता होती थी। सभी में नहीं, कुछ लोगों में। जैसे हम देखते हैं खटवांग महाराज है। खटवांग महाराज जो है वो स्वर्ग में जाकर के देवताओं के लिए युद्ध लड़ा उन्होंने, है ना। बहुत टाइम तक वहां युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ने के बाद उन्होंने पूछा कि मेरी मुझे उन देवता से प्रसन्न हो गए, युद्ध जितवा दिया उन्होंने। तो कहा कि हम प्रसन्न हैं, आप वर मांगिए। तो कहा वर नहीं चाहिए मुझे, मुझे बताओ मेरी लाइफ का टाइम कितना बचा है। तो उन्हें केवल एक मुहूर्त बचा है। एक मुहूर्त यानी 48 मिनट बचा है। तो उन्होंने कहा तुरंत मुझे पृथ्वीलोक पर भेज दो, है ना। तो तुरंत वहां भेजा गया। वहां जाकर के उन्होंने तुरंत भगवान का ध्यान किया। उतना बचा था टाइम के पास। भगवान कृष्ण का ध्यान किया और भगवत धाम चले गए। तो अलग अलग सिचुएशन है। जैसे महाराज इंद्रधुन वहां पर गए, तो हो सकता है उन पर वो प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वहां गए तो फिर वहां वाला प्रभाव पड़ेगा ना, यहाँ वाला थोड़ी पड़ेगा, है ना। फिर यहाँ का इफेक्ट काम नहीं करेगा। अगर वो काम करता तो फिर वो रास्ते में फिनिश हो जाते, पहुंच नहीं पाते वहां, है कि नहीं। क्योंकि वहां पहुंचने में इतना टाइम लग गया होगा उनको, या वहां वेटिंग किया इतना, इतनी देर, इतने में यहाँ बहुत कुछ चला गया। तो उनको आप सोचिए, वहां ओनली 50 मिनट रुके हो। 51 मिनट मान लो जाना और फिर वहां रुकना। जाने में चलो टाइम नहीं लगा, नारद मुनि की अलग स्पीड है। लेकिन वहां मान लो 50 मिनट रुके हो, 50 मिनट। तो वहां 50 मिनट और यहाँ 71 चतुर्युग। आप सोचिए कितना फर्क है ना। तो वहां 50 मिनट वो रुके, तो उनको 50 मिनट बीतने का एहसास हुआ। 71 चतुर्युग बीतने का एहसास थोड़ी हुआ इंद्रजीत महाराज को, नहीं हुआ ना। अगर वो एहसास होता तब यहाँ का इफेक्ट उन पर रहता। यानी यहाँ का तो कोई इफेक्ट ही नहीं था उन पर। वहां तो उनको वही एहसास हुआ कि हम तो अपने तो एक पौन घंटा इंतजार किया, खाली 50 मिनट इंतजार किया। उतना एहसास हुआ ना उनको। अगर यहाँ वाला इफेक्ट होता तो उनको फिर वो महसूस होता कि इतना लंबा टाइम हो गया। हाँ, नहीं वो और पहुंच ही नहीं पाते, पहुंच ही नहीं पाते। सही है प्रभु जी। वो इंतजार नहीं कर पाते, हम्म। तो उनको तो वो एहसास ही नहीं हुआ। तो ये है, ये अंतर है। वो जगह जगह का फर्क होता है। हम्म। सही है तो ये प्रभु जी। वहां जाने पर उनको यहाँ वाला इफेक्ट काम नहीं कर रहा था, फिर वहां का काम कर रहा हम्म। था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? कमेंट, करेक्शन? ठीक है, समझ में आ रहे हैं सभी के?